आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं साथिया रे भाग 11। नील जाकर वंदना को ढूंढने लगता है ताकि उससे कह सके कि पंडित जी ने दुल्हन को लाने के लिए कहा है। अभी वो आधी सीढ़ियां ही चढ़ा होता है कि देखता है सेम ड्रेस पहने 5 लड़कियां मंडप में आ चुकी हैं। उसके साथ बाकी सब भी ये देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उनमें से सब एक ही जैसी लग रही थी। सेम ज्वेलरी, सेम ड्रेस, कहीं से कहीं तक उनमें कुछ भी अलग नहीं दिख रहा था। युवराज, ये सब क्या हो रहा है? भाभी कौन सी है इनमें? जीजू, हम भी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से रत्ना जी कौन सी हैं। सब एक जैसी लग रही हैं, परफेक्ट एक जैसी तैयार। किसी को कुछ समझ ही नहीं आता कि कैसे पहचाने कि रत्ना कौन है। तभी उनके पीछे से आकाश निकल के आता है। बिग ब्रो, इनमें से भाभी को पहचानिए तभी आपकी शादी हो पाएगी, वरना आज बिना शादी के रहना पड़ेगा आपको। संजय, अब ये क्या बात हुई यार? ऐसे कैसे पहचानूं कि इनमें से मेरी वाली कौन सी है? ये सब एक ही जैसी हैं। युवराज, बेटा मेरी वाली कहने से भाभी तेरी नहीं हो जाएगी, उसके लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। भाभी जैसी बीवी पाने के लिए थोड़ी तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। संजय, भाई मैं जिंदगी भर की तपस्या के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसका फल तो निश्चित हो। यहाँ तो कहा जा रहा है कि गलत ऑप्शन चुनने पर दूसरा मौका ही नहीं दिया जाएगा। आकाश, भाई अगर भाभी चाहिए तो थोड़ी मशक्कत तो करनी ही पड़ेगी, ऐसे थोड़ी हमारी भाभी मिल जाएगी। वैसे अगर आप कहो तो एक हिंट दे सकता हूँ आपको, पर उसका भी चार्ज लगेगा। संजय, चैम्प, आज के दिन तो अंबानी बनने के लिए कमर कस कर बैठा है। अपनी भाभी के चमचे सारी नीति यही दिखा लेना, आम दाम दंड भेद। आज तो मेरी चांदी है, चल बेटा बता दे क्या चाहिए। आकाश, मुझे मेरी स्पोर्ट्स बाइक चाहिए। युवराज और जीजू। संजय, नहीं, इसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। अभी 18+ भी नहीं है और बाइक चाहिए इसे। तेरी शादी मैं करवाऊंगा, लेकिन तो इसकी उल जुलूल बातें मत मानना। आकाश, भाई आप डिसाइड कर लो, टाइम है आपके पास। घड़ी देखते हुए, सिर्फ 5 मिनट का। कुछ भी डिसाइड करने से पहले बस ये याद रखना कि आपने प्रॉमिस किया है। आपकी शादी ना हुई तो युवराज भाई और जीजू का क्या जाएगा? जीजू को तो उनकी स्पेशल वन कब की मिल चुकी है और युवराज भाई को भी। नुकसान आपका ही है। संजय, चल मानी तेरी बात, तुझे बाइक मिल जाएगी। आकाश खुश होते हुए बोला, आप बेस्ट ब्रदर हो संजय भाई। अब मैं आपको हिंट देता हूँ, यहाँ मौजूद दुल्हनों में से सबने सिर्फ चुनरी सेम ओढ़ी है, बाकी ड्रेस अलग है। अब आगे आपको प्रॉब्लम है, चलो अब मेरी बाइक की पेमेंट करो। संजय खुश होते हुए आकाश के गालों पर प्यार से थपथपाते हुए बोला, बेटा जी, तुमसे बड़े हैं हम और तुम्हें लगता है कि तुम हमें ब्लैकमेल करोगे? मैंने प्रॉमिस किया है बाइक दिलवाऊंगा, कब दिलवाऊंगा ये प्रॉमिस नहीं किया। अब पहले 18+ हो जाओ, तब चल के तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा बाइक लाएंगे। जीजू और युवराज, वाह मेरे शेर, कहते चाणक्य बुद्धि हो गया है तू तो। संजय ने उनकी ओर देखकर स्माइल किया। आकाश, भाई ये चीटिंग है। संजय, अच्छा तो तूने जो किया वो क्या था? अब शांति से खड़ा रह, मुझे तेरी भाभी को ढूंढने दे। वैसे भी मुश्किल से एक हिंट तो मिला है, कहकर संजय आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी खुशी तब गायब हो गई जब उसने उन सब की ओर देखा। सबने सर से लेकर पैर तक खुद को चुनरी से कुछ ऐसे कवर किया था कि कोई उनके ड्रेस ना देख पाए। बेचारे संजय को ऐसे देखकर सबको हंसी आ रही थी। आकाश, लीजिए, यही अंजाम होता है अपने छोटे भाई से चीटिंग करने का। अब तो मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला। तभी संजय ने आंखें बंद की और कुछ याद करने की कोशिश की तो उसे याद आया, उसने रत्ना को एक ब्रेसलेट दी थी जो उसने हाथों में पहनी थी। संजय के लिए बेहद मददगार था। वो एक तरफ से सबके हाथ देखने लगा। हालांकि रत्ना ने खुद को पूरा कवर किया था, बट वो ब्रेसलेट उसे दिख गया। संजय जानबूझकर थोड़ा आगे बढ़ गया तो रत्ना थोड़ी टेंशन में आ गई। उसे लगा कि अगर संजय ने उसे नहीं पहचाना तो। इस चक्कर में वो बाकियों से आगे आ गई। ये संजय के लिए काफी था। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसके सर से दुपट्टा हटा दिया। सब देखते ही रह गए। रत्ना ने हाई वर्क रेड कलर का ब्राइडल लहंगा पहना था, उसके साथ जाल वर्क वाला दुपट्टा ओढ़ा था। उसके दुपट्टे पर सबसे हाईलाइटेड फीचर था कि उसके दुपट्टे पर संजय और उसका नाम लिखा था। वहीं लहरों पर महीन दबका एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। लहरों के साथ रत्ना ने कोई ज्वेलरी पहनी थी जो उसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा रही थी। संजय ने रत्ना का हाथ पकड़ा और उसे मंडप तक ले आया, लेकिन बाकी सभी लड़कियां वहीं खड़ी थी जो नील बोला अब बाकी लोग भी अपनी वाली को ढूंढ कर ले जाए। जीजू आगे आए और बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के उनमें से एक का हाथ पकड़ लिया तो आकाश बोल पड़ा, जीजू आप ऐसे ही किसी का भी हाथ नहीं पकड़ सकते। जीजू, अरे छोटे साले साहब देख तो लीजिए, आपकी दी गई हाथ पकड़ा है हमने। नूरजहां के हाथों को थामने के लिए हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबको लग
लग रहा था जीजू ने किसी और का ही हाथ पकड़ लिया है, लेकिन चुनरी हटाने के बाद पता चला कि वो वंदना दी ही थी। सब दीपक जीजू की दाद देने लगे। अभी वहाँ 3 लड़कियां खड़ी थी। ये देखकर अर्जुन ने कहा, अब आप लोग भी अपना घूंघट उठा लीजिए वरना पूरी शादी निकल जानी है। उनके ये कहने पर भी सरगम, श्रद्धा की फ्रेंड और शिप्रा, रत्ना और श्रद्धा की मासी की लड़की दोनों ने अपना घूंघट नहीं उठाया। ना ही श्रद्धा ने अभी अपना घूंघट उठाया। वो सोच रही थी बाकियों की तरह युवराज भी ये करे। युवराज भी खुशी खुशी उसका घूंघट उठाने के लिए आगे बढ़ ही गया था कि तभी अर्जुन ने सामने से आकर उसका घूंघट उठाकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके इस अचानक मूव से श्रद्धा को कुछ समझ नहीं आया। वो युवराज की ओर देखने लगी। ये युवराज के लिए बेहद बड़ी बात थी, क्योंकि सबके लिए भले ही ये नॉर्मल रस्म थी, लेकिन युवराज के लिए सबके सामने श्रद्धा को अपना प्यार बताने का मौका था। लेकिन अर्जुन ने अचानक से जैसे उसके प्यार को अपना कहने का मौका छीन लिया था। वो अर्जुन को कुछ कह नहीं सकता था, इसीलिए युवराज को बहुत गुस्सा आता है और वो पीछे मुड़कर अपने कमरे में चला जाता है। श्रद्धा ये देखती है तो समझ जाती है कि अर्जुन के घूंघट उठाने और उसका हाथ पकड़ने की वजह से युवराज गुस्सा हो गया है। वो भी जल्दी से भागकर उसके पीछे जाती है। दोनों को ऐसे जाते देख अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता। उसे युवराज का चेहरा पढ़ना आता था और इस वक्त युवराज बेहद गुस्से में था। अर्जुन ने जीजू से कहा, भाई ये युवी को क्या हुआ और श्रद्धा जी उनके पीछे ऐसे क्यों गई? जीजू युवराज का चेहरा देखकर सारा माजरा समझ चुके थे। वो अर्जुन को रोकना चाहते थे, लेकिन सब कुछ इतना अचानक हुआ कि वो कुछ कर ही नहीं पाए। जीजू, कुछ नहीं, हो सकता है साले साहब का कोई काम होगा ऑफिस का। श्रद्धा जी उनके सेक्रेटरी हैं तो उनकी ज़रूरत होगी साले साहब को। तुम उनकी फिक्र छोड़ो, श्रद्धा जी को युवी को संभालना आता है। तुम तो शादी इंजॉय करो। जीजू ने अर्जुन की आंखों में श्रद्धा के लिए जो अपनापन देखा था, वो साफ साफ दावा कर रहा था कि अर्जुन का झुकाव श्रद्धा की तरफ बढ़ रहा है। अर्जुन का झुकाव श्रद्धा और युवराज के रिश्ते के लिए सही नहीं था और जीजू नहीं चाहते थे कि अर्जुन के दिल में श्रद्धा के लिए फीलिंग्स बढ़ने के बाद उसका दिल टूटे। इसीलिए वो उसे बताना चाहते थे श्रद्धा और युवराज के बारे में, लेकिन ना तो ये मौका सही था ना ही टाइम मिल रहा था, तो अभी के लिए उन्होंने बात को घुमा दिया। अर्जुन, हाँ वो तो सही है, लेकिन युवी बाद में भी तो अपना काम कर सकता था। जीजू, बेटा अभी तुम शादी एंजॉय करो, साले साहब आ जाएंगे थोड़ी देर में। वैसे भी उनके जान से प्यारे भाई की शादी है तो इसे थोड़ी मिस करेंगे। जीजू ने अर्जुन को तो समझा दिया, पर खुद मन ही मन भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि युवराज ज़्यादा गुस्सा ना हो, क्योंकि उसका गुस्सा कितना बुरा हो सकता है ये हर कोई जानता था। उसका गुस्सा तब और भी भयंकर होता है जब उसके किसी अपने पर कोई हक दिखाता है। युवराज पैर पटकता हुआ अपने कमरे में आया और उसने अपने कमरे का दरवाज़ा पूरी ताकत से बंद कर दिया। वो तो श्रद्धा कमरे में एंटर कर चुकी थी, नहीं तो आगे दरवाजे के थोड़ा और पास होती तो दरवाजे के बीच में आ जाती। युवराज जी सुनिए, क्या हुआ है आपको? श्रद्धा भी मुझे किसी से बात नहीं करनी, तुम जा सकती हो यहाँ से। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। हर काम आपकी मर्जी से नहीं हो सकता ना, कि जब आप चाहें तब हम आपसे बात करें और जब आप चाहें तब ना करें। हम आपके लिए क्या हैं, इंसान या रोबोट? युवराज गुस्से में तो था ही। जब श्रद्धा ने ये बोला तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। वो श्रद्धा के करीब आया और उसके कंधों को जोर से पकड़कर बोला, सुबह से देख रहा हूँ तुम्हारे पास मुझसे बात करने तक का टाइम नहीं है, लेकिन औरों को रेडी होने की एडवाइस देने का पूरा टाइम है। उनका स्वागत फूलों से करने के लिए तुम बिल्कुल फ्री थी। वैसे तो पूरे टाइम घूंघट डाले खड़ी थी, थोड़ा और वेट कर लेती, लेकिन नहीं। तुम्हें भी अच्छा लग रहा होगा कि तुम्हें 4 आंखें देख रही हैं। इंपॉर्टेंस किसी अच्छी नहीं लगती। पहले नील और अब ये अर्जुन, हर किसी को तुम ही क्यों चाहिए? क्या दुनिया में और कोई लड़की नहीं बची? और तुम भी उसका हाथ पकड़े खड़ी थी, उसका हाथ झटक नहीं सकती थी? ऐसे चुप रहकर तुम क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रही हो? बोलो, एक बात ध्यान से सुन लो, तुम सिर्फ और सिर्फ युवराज सिंह राठौर की हो। कोई कितना भी देखे तुम्हें पा नहीं सकता। तुम्हें मुझसे कोई और क्या, तुम खुद भी अलग नहीं कर पाओगी। इसीलिए जाकर सीधे से अर्जुन के मन में बढ़ रही गलतफहमियों को मिटाओ, उसके बाद मुझे अपनी ये शक्ल दिखाना। युवराज ने अपने मन की बात श्रद्धा को तो बता दी, लेकिन वो ये भूल गया कि इनके बीच में उसने कुछ शब्द भी बोल दिए हैं। ऊपर से उसने श्रद्धा के कंधों को इतने ज़ोर से पकड़ा था कि उस पर उनकी उंगलियों के निशान पड़ गए थे। इस तरह पकड़ने की वजह से श्रद्धा को दर्द भी बहुत हो रहा था, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। युवराज ने जब श्रद्धा के आंसुओं को देखा तो उसने उसके कंधों को छोड़ दिया और अपने हाथों को जोर से सामने के कांच पर दे मारा, जिससे कांच तो टूट ही गया, साथ में उसके हाथ में चोट भी लग गई। श्रद्धा ने उसके हाथ को देखना चाहा तो युवराज ने उसे झटक दिया और वहाँ से जाने के लिए कहा। श्रद्धा से जब ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने भरी आंखों से गुस्से में युवराज को पहले बेड पर बिठाया, फिर फर्स्ट एड लगाकर उसके हाथों से ब्लड साफ कर उस पर पट्टी बांधी। इस दौरान श्रद्धा बिल्कुल चुप थी।
युवराज उसके चेहरे को देख रहा था जिस पर कोई भाव नहीं था। पट्टी करते वक्त युवराज का ध्यान श्रद्धा के कंधे पर गया जहां उसने थोड़ी देर पहले पकड़ा था। श्रद्धा के दोनों कंधे नीले पड़ चुके थे। युवराज ने उसे छूने की कोशिश की लेकिन उसने उसका हाथ झटक दिया। पट्टी बांधने के बाद जब श्रद्धा वहां से जाने लगी तो युवराज ने उसे रोकना चाहा पर वो रुकी नहीं। युवराज ने पीछे से उसे खींचा और उसकी कमर को अपने बाहों के घेरे में लेकर उसके कंधे पर अपना चेहरा रखकर खड़ा हो गया। उन्हें दरवाजे की चटकनी लगाकर बंद कर दिया। युवराज के ऐसे पकड़ने की वजह से वो कमज़ोर पड़ने लगी थी। फिर भी उसने अपनी आंखों को बंद करके पूरी हिम्मत इकट्ठा करके कहा, हमें बाहर जाना है, दरवाज़ा खोलिए। उसकी आंखों के आंसू युवराज के हाथों पर गिर रहे थे। युवराज ने उसे देखा तो उसे और जोर से पकड़कर बोला, मैंने इतना कुछ कहा, तुमने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? सारी बातों को सुनकर तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? हमने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि हम आपके बिना सर पैर की बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। उसने युवराज का हाथ पकड़ा और अपनी कमर पर कसे युवराज के आपस में बंधे हाथों को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन युवराज उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर बोला, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। युवराज के इतना करीब होने की वजह से श्रद्धा चाहकर भी खुद को समेट नहीं पा रही थी। उसने कहा, पर हम फिर भी नहीं देंगे क्योंकि इस वक्त आपको भी नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। जब आपका गुस्सा शांत हो जाए और आपका दिमाग काम करने लग जाए तो आप जो पूछना हो पूछना। मैं गुस्से में था लेकिन अब तुम्हारे आंसुओं ने मेरे गुस्से को ख़त्म कर दिया है। सारी बातों को छोड़ दो, बस इतना बता दो, अर्जुन तुम्हारे इतना क्लोज क्यों हो रहा है और ये जानते हुए भी कि तुम उसे इतने अच्छे से क्यों ट्रीट कर रही हो? आपके पहले सवाल का जवाब आपको बेहतर तरीके से पता होगा क्योंकि वह आपके दोस्त हैं। दूसरे सवाल का जवाब हम दे देते हैं। हम उन्हें इसीलिए अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि इस घर के किसी भी रिश्ते से पहले वो एक अच्छे इंसान हैं। वो आप जैसे हम पर बेवजह गुस्सा नहीं कर रहे हैं और उन्हें पता है कि कहाँ शक करना चाहिए और कहाँ नहीं। पर मैंने कब शक किया तुम पर? और क्या वो एक दिन में तुम्हारे लिए इतना स्पेशल हो गया कि तुम उसका कंपैरिजन मुझसे कर रही हो? श्रद्धा अपने हाथों की ओर इशारा करके बोली, अभी आप शक ही कर रहे हैं और अगर सबूत चाहिए तो ये रहे। हमारे कंधों के ये नीलापन इस बात का गवाह है कि गुस्से में आप कुछ भी करने से पहले नहीं सोचते। श्रद्धा की बात का इस बार युवराज के पास कोई जवाब नहीं था। रहने दीजिए, आपको जब हम पर यकीन नहीं है ही नहीं तो हमें भी ऐसे प्यार की ज़रूरत नहीं है। इस शादी के बाद ही हम आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए लखनऊ चले जाएंगे क्योंकि हमें ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए जो हम पर सिर्फ इसीलिए शक करे क्योंकि हम उनके किसी दोस्त से अच्छे से बात करते हैं या उनका कोई दोस्त गलती से हमारा हाथ पकड़ लेता है। अब हमें छोड़िए और जाने दीजिए। ना तुम यहाँ से कहीं जा रही हो ना शादी के बाद। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अगर तुम चली भी गई तो मैं लखनऊ तक आ जाऊंगा। हम कोई डील या प्रॉपर्टी नहीं है जिसको आप जिद करके पा लें। हम श्रद्धा मिश्रा हैं जिसके लिए सिर्फ सच्चा प्यार मायने रखता है। अगर आपने हमें ज़्यादा परेशान किया तो हम भी माँ पापा के पास चले जाएंगे हमेशा के लिए। तब आपका गुस्सा और ये शक तीनों साथ में खुशी खुशी रहिएगा। ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चुप हो गई। गुस्से और दर्द के कारण उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी उसके महसूस हुआ कि युवराज ने उसे छोड़ दिया है। उसने अपने मन को मजबूत किया और जाने के लिए कदम बढ़ाने ही वाली थी कि उसे अपने पैरों पर आंसू के गिरने का आभास हुआ। उसे अपनी आंखें खोली तो सामने युवराज उसके पैरों के पास बैठा रो रहा था। पहले तो उसने कोई रिएक्ट नहीं किया पर जब 5 मिनट तक वो ऐसे ही बैठा रहा तो श्रद्धा झुकी और उसे उठाकर उसके आंसू को अपनी चुनरी से साफ करके बोली, जब गुस्सा करने के बाद आप इतने दुखी होती हैं तो ऐसा कुछ बोलते ही क्यों हैं? इतना गुस्सा ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं हम तो हमेशा से आपके पास ही रहेंगे, तो अब इतनी छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा इशू बना देते हैं कि खुद को भी तकलीफ हो बाकियों को भी। आपको क्या हम उन लड़कियों में से लगते हैं जिनका प्यार बदलता रहता है? मॉन्स्टर राठौर मैं वन मैन वुमेन हूँ। मेरी लाइफ में सिर्फ आप ही रहेंगे, आपके अलावा इस दिल में कोई और नहीं आ सकता। जानता हूँ लेकिन डर लगता है इस किस्मत से। ये हमेशा मुझसे मेरे अपनों को छीन लेती है। मेरे हर उस रिश्ते को ये मुझसे दूर कर देती है जिसके बिना मैं रह नहीं सकता। अर्जुन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। पता नहीं कैसे मैंने उस पर शक कर लिया। और तुम्हारे बिना तो मैं जीने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन देखो इस गुस्से और इनसिक्योरिटी में तुम्हें ही नुकसान पहुँचा दिया। युवराज की आंखों में अब भी आंसू थे। कोई बात नहीं, हम जानते हैं हमारे मॉन्स्टर राठौर दिल के बुरे नहीं हैं, पर ज़बान पर उनका बस नहीं रहता। नहीं, मैं बहुत बुरा हूँ, हमेशा गुस्से में अपनों को दर्द देता हूँ। अभी तक दी को बात बात पे हर्ट कर देता था और अब तुम्हें। सच कहा तुमने, तुम मुझे छोड़ दिए दो। शायद मेरे साथ रहते हुए तुम्हें हमेशा मेरे इसी बिहेवियर को झेलना पड़े। शायद मैं चाहकर भी कभी अपने गुस्से को कंट्रोल न कर पाऊँ। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको छोड़कर जाने का मतलब है जीना छोड़ना। और अभी हमारी उम्र ही क्या है? हमें लगता है हम पर भी आपके गुस्से का असर पड़ने लगा है। तुम हर बार ऐसा
ऐसा करती हो, मेरी हर गलती को इग्नोर कर देती हो, इसीलिए मैं तुम्हें हर बार हर्ट कर देता हूँ। बस कीजिए युवी, आप ये सब बोलना, हम कह रहे हैं ना, बस कीजिए। श्रद्धा उसे बार बार रोकती है, पर युवराज बोलते ही जाता है तो श्रद्धा युवराज के होंठों पर अपनी उंगली रख देती है। चुप, एकदम चुप, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, आप कहेंगे तब भी नहीं, इसीलिए अब ये सब बोलना बंद कीजिए। श्रद्धा के ये कहने पर युवराज उसको गले लगा लेता है। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में रहते हैं, फिर अलग होकर श्रद्धा युवराज के बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, आपसे ज़्यादा आपके इस गुस्से से प्यार है हमें, क्योंकि हर किसी को इतना पॉजिटिव हमसफ़र नहीं मिलता। आपका गुस्सा ही है जो मुझे लोगों को कुछ भी कहने से बचा लेता है। आपका गुस्सा उन्हें मेरे नज़दीक आने से पहले ही डरा देता है। वो वापस युवराज को गले लगा लेती है। वो समझ ही ऐसा था कि युवराज खुद के एहसासों को रोक नहीं पाता। उसके होंठ श्रद्धा की गर्दन को छू लेती हैं। श्रद्धा वहीं सुन्न हो जाती है। उसके होंठ श्रद्धा की गर्दन से अब उसके गालों को छू लेती हैं, फिर उसकी आंखों को। आज श्रद्धा ना तो युवराज को रोक रही थी, ना ही रोकना चाहती थी। आज जो डर उसने युवराज की आंखों में खुद को खोने के लिए देखा था, वो उसे युवराज को रोकने नहीं दे रहा था। वो खुद युवराज के साथ इस लम्हे को जीना चाहती थी। वो इस एहसास को अपने अंदर उतार लेना चाहती थी। युवराज के होंठों ने अब श्रद्धा के लबों को छू लिया। दोनों की आंखें बंद थी। आज श्रद्धा ने खुद को युवराज को सौंप दिया था, पर दोनों अपनी मर्यादा जानते थे। लगभग 15 सेकंड के बाद युवराज ने आंखें खोली तो श्रद्धा से दूर हट गया। श्रद्धा आंखें बंद किए वहीं खड़ी रही। सॉरी श्रद्धा, मैं ये नहीं चाहता था, आई एम रियली सॉरी। श्रद्धा युवराज के पास आई और वापस उसके गालों पर अपने होंठ रख दिए। उसके बाद वो गेट की तरफ मुड़ी और कहा, अब आपको यकीन है ना कि हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब नीचे चलिए, आज दी जीजू का बहुत स्पेशल डे है और हमें इसे मिस नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं आप हमारे हाथों को थामकर इन रस्मों को साथ में देखें। आप रोकेंगे ना ये हमारे लिए? युवराज ने पीछे से आगोश में लेकर कहा, ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं भी सबको दिखाना चाहता हूँ कि युवराज सिंह राठौर की होने वाली वाइफ कितनी प्यारी और इंटेलिजेंट है। श्रद्धा अपने हाथों को पीछे करके युवराज के गालों को छूते हुए बोली, अच्छा जी, आपकी वाइफ? जी हाँ, मेरी वाइफ। मैं कल ही भाभी के आने के बाद सबसे अपनी शादी की बात करूँगा, क्योंकि मैं अब तुम्हें खुद से दूर नहीं रहने दूँगा। तुम्हारे चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रद्धा पीछे मुड़ते हुए, सच में आप ऐसा करने वाले हैं? हाँ सच में, तुम्हें खुद से दूर रखना रिस्की होता जा रहा है। युवराज ने श्रद्धा की नाक पे अपनी नाक टच करते हुए कहा। तभी युवराज को कुछ याद आया। श्रद्धा सुनो, तुम आज ये पहनना शादी में। मैं लाया था, पर सुबह से ये सब हो रहा था तो मैं भूल गया। अभी सोचा था कि सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़कर हक से लेकर आऊँगा, तो अर्जुन भाई साहब ने सारा मामला ख़राब कर दिया। आप अर्जुन जी को बेवजह बुला भला कह रहे हैं। भूलिए मत, आज जो हुआ उन्हीं की वजह से हुआ। हम तो कह रहे हैं अभी शादी की बात करनी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कल कोई और हमारे नज़दीक आ गया तो वो वाला इंसिडेंट दोबारा हो सकता है। युवराज उसे अपने करीब खींचकर बोला, जी नहीं, अब तुम मेरी वाइफ बन जाओगी तो मैंने जो आज किया वो कभी भी कर सकता हूँ, समझी मेरी पगली? वो अपना सर श्रद्धा के सर से टच करके बोला, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम इसे पहन कर आ जाओ। युवराज के जाने के बाद श्रद्धा खुद को आईने में देखकर थोड़ी देर पहले हुई चीज़ों को याद करके अकेले में ही शर्मा जाती हैं। श्रद्धा युवराज का लाया हुआ लहंगा पहनती है। पीच कलर का खूबसूरत पर्ल वाइट एम्ब्रॉयडरी लहंगा, नेट दुपट्टा जिस पर फ्लोरल बॉर्डर था, साथ में मांग टीका, खुले बालों के साथ कत्थई आंखों में मस्कारा, होंठों पर रेड लिपस्टिक। वैसे तो श्रद्धा सिंपल लुक में भी काफ़ी खूबसूरत लगती थी, पर आज तो वो कयामत ही लग रही थी। वो तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आने लगती है तो ना चाहते हुए भी शादी में शामिल हुए हर शख्स की नज़र उसी पर आकर ठहर जाती है। नील और अर्जुन उसे देखने में इतने खो जाते हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता होता कि जीजू उसके बगल में ही खड़े हैं। नील, कितनी प्यारी लग रही है श्रद्धा। जी अर्जुन, सच कहा भाई तूने। भाई गौर, प्यार हो जाएगा इनसे आज तो। नील, वो तो इस जन्म में इम्पॉसिबल है। अर्जुन चौंकते हुए, लेकिन वो क्यों? क्योंकि इस जन्म तो वो किसी और की है, तो नेक्स्ट जन्म का ट्राई कर ले। लेकिन जिससे ये प्यार करती है उसने तो इनके हर जन्म की बुकिंग कर रखी है। अर्जुन के लिए ये बात शॉकिंग थी। उसने नील की ओर देखकर पूछा, पर वो है कौन? नील को उसके इस सवाल का जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। श्रद्धा जैसे ही आखिरी सीढ़ी पर आई, युवराज ने आगे आकर उसका हाथ थाम लिया। जीजू और नील साथ में बोले, वो देख लो, परफेक्ट जोड़ी, मेड फॉर ईच अदर। उन दोनों की बातें सुनकर और श्रद्धा का हाथ युवराज के हाथों में देखकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हर किसी से उसे छिपा लेता है, लेकिन जीजू उसके आंसुओं को देख लेते हैं। अर्जुन की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। उसे जाते देख जीजू कहते हैं, अर्जुन कहाँ जा रहा है? जयमाला बस होने ही वाली है। अर्जुन नजरें छुपाते हुए बोला, भाई ये कॉल आ रहा है, बड़ी देर से, आता हूँ रिसीव करके। अर्जुन बाहर जाकर रोने लगता है। तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है। अर्जुन अपने आंसू साफ करके पीछे मुड़ता है तो देखता है पीछे जीजू खड़े हैं। भाई आप यहाँ क्यों आ गए? मैं वो बस आ ही रहा था।
भाभी और बाकी लोग आपको ढूंढ रहे होंगे। आखिर इस फैमिली के फेवरेट पर्सन जो ठहरे आप। अर्जुन अपनी आंखों को छुपाने की नाकाम कोशिश करता है, जबरदस्ती मुस्कुराने का नाटक करता है। चीजू उसकी आंखों के नीचे बहते आंसू को अपनी उंगली से नोक पर देखते हुए बोले, इतना भी अंधा नहीं हूं मैं तेरे आंसू और मुस्कुराहट के बीच का फर्क ना समझ सकूं। और तू अभी इतना बड़ा लॉयर भी नहीं बना कि मुझसे झूठ बोल सके। मैं तेरी आंखें अच्छे से पढ़ सकता हूँ। अर्जुन दीपक को गले लगाकर रोने लगता है। भाई मुझे नहीं पता पर मुझे श्रद्धा से प्यार हो गया। पर यह गलत है भाई, मैं युवक के साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। कितने टाइम बाद मैंने उसे खुश देखा है, जिसकी एक मुस्कुराहट के लिए हम सब तरस जाते थे। आज उसके चेहरे पर श्रद्धा जी की वजह से हर वक्त मुस्कान रहती है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि श्रद्धा युवी से प्यार करती है, वरना ऐसी कोई फीलिंग मैं आने ही नहीं देता अपने मन में। कोई नहीं भाई, होता है कभी कभी हम किसी को देखते हैं और उसकी आदतें हमें इतनी अच्छी लगने लगती हैं कि हम उसे प्यार समझने लगते हैं। ये हमारे बस में नहीं होता। श्रद्धा जी बहुत प्यारी हैं और इसीलिए हर कोई उन्हें पसंद करने लग जाता है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कई बार लोग इन्फेचुएशन को प्यार समझकर उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हैं और फिर अपना सब कुछ खो देते हैं। पर बेस्ट ये है कि तुम सही और गलत के फ़र्क को जानते हो। हमने जब तुम्हारी आंखों में चमक देखी थी तभी से तुम्हें बताना चाहते थे, क्योंकि हमें डर था कि सच जानने के बाद कहीं तुम भी टिया की तरह युवराज के साथ अपने रिश्ते को बिगाड़ न लो। चीचू कहते कहते रुक जाते हैं। टिया की तरह मतलब भाई? क्या टिया ने युवराज के साथ? अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा। दीपक अर्जुन को वो सब बताते हैं जो टिया ने श्रद्धा के साथ किया था। ये सुनकर अर्जुन का खून खोल जाता है, पर वो अभी दीपक को ये नहीं बताता कि उसने टिया को बेल दिलवाई है। भाई आप अंदर चलिए, मैं आता हूँ एक कॉल करके। अर्जुन तो ठीक है ना? ऑफ कोर्स भाई, और युवी के लिए खुश भी। वैसे भी आपका भाई इतना हैंडसम है, उसे तो कोई भी मिल जाएगी। श्रद्धा जी युवी के लिए बेस्ट है। दीपक पागल, जल्दी आ। दीपक के जाने के बाद अर्जुन किसी का कॉल करता है और टिया के बारे में जानकारी लेने के लिए कहता है, जैसे कि वो अभी कहाँ है या क्या कर रही है। अर्जुन, उसकी हर हरकत पर नज़र रखो, क्योंकि उसने मेरी दोस्ती का फ़ायदा उठाया है। अर्जुन राठी अपने दुश्मन को माफ़ कर सकता है, लेकिन दगा देने वाले दोस्त को कभी माफ़ नहीं कर सकता। जैसा कि भाई ने बताया है और मैं टिया को जानता हूँ, वो श्रद्धा जी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश फिर करेगी। दूसरी बात, किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, स्पेशली युवराज को। तुम ऐसा क्या करने वाले हो जो किसी को पता ना चले? पीछे से आवाज़ आती है। अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ अंधेरा होने की वजह से उसे चेहरा तो दिखाई नहीं देता, पर इतना ज़रूर पता चलता है कि वो लड़की अपने लहरों की वजह से बहुत परेशान है। थोड़े उजाले में आने पर अर्जुन उसे देखता है। ब्लैक एंड क्रीम कलर का लहंगा पहने करीब 22 साल की एक लड़की, गोल चेहरा, कत्थई आंखें, मल्टी लेजर में कटे बाल जिसमें रेड हाइलाइट्स हुई हैं, आंखों में मस्कारा, हल्का मेकअप, थोड़ी चबी बट क्यूट, माथे पर मांग टीका, पैरों में राजस्थानी मोचड़ी, दुपट्टे में उलझी हुई, चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करती हुई चली आ रही थी। कोई भी उसे पहली नज़र देखे तो आसानी से नजरें नहीं हटा सकता। ये थी श्रद्धा की मासी की लड़की शिप्रा। रस्म में उसने अपना घूंघट नहीं उठाया था, वरना श्रद्धा के बाद लोगों की नज़र उसी पर रहती। अर्जुन उसे देखते ही रह जाता है। तभी वो अर्जुन के सामने आकर अपने हाथों से चुटकी बजाते हुए बोली, हेलो मिस्टर, क्या किया है ऐसा आपने जो आप छुपा रहे हो और जीजू को पता ना चलने को कह रहे हो? वो लगातार अपनी आईब्रोज को ऊपर कर रही थी। उसकी ये हरकत अर्जुन के चेहरे पर बेवजह मुस्कुराहट लाने का सबब बन रही थी। अर्जुन को कुछ देर पहले दर्द में था। शिप्रा के आने की वजह से वो दर्द कहाँ गया उसे पता भी नहीं चला। अर्जुन को खोया हुआ देखकर शिप्रा वापस उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोली, किस सोच में खो गए मिस्टर मिस्टीरियस? बताओ ऐसा क्या किया है? अभी तक तो कुछ नहीं किया, पर सोच रहे हैं कुछ तो करके ही जाएं यहाँ से। बाय द वे, मैं अर्जुन राठी हूँ, मिस्टर मिस्टीरियस नहीं। वैसे आपका नाम क्या है? अब आप इतनी मिस्टीरियस बातें करेंगे तो हम आपको यही नाम देंगे ना। और रही बात हमारे नाम की, तो वो हम नहीं बताने वाले। शिप्रा ने अपनी पलकें इतने प्यार से झपकाई कि अर्जुन के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई। अगर आप ठीक है, आप नाम नहीं बताएंगे तो मैं खुद कोई नाम दे दूंगा आपको। वैसे अगर आपका नाम क्यूट गर्ल रख दे तो? कोई ज़्यादा ही हो रहा है। ठीक है, क्यूट होंगे तुम, मेरा जो नाम है वही ठीक है, समझे? ना जान ना पहचान, बड़े मियाँ सलाम। खुद तो छिप कर काम कर रही हो और मुझे आए नाम देने वाले। मेरी मम्मी पापा ने मुझे बहुत प्यारा नाम दिया है। अच्छा, क्या नाम दिया है? हमें भी तो पता चले। शिप्रा। अर्जुन उसके गालों को बड़े प्यार से टच करके बोला, थैंक यू नाम बताने के लिए। शिप्रा ने अर्जुन के पेट पे हल्के से घूंसा मारते हुए कहा, यू चीटर, तुम तो बड़े तेज हो, तुमने बचकर रहना पड़ेगा तुमसे। अर्जुन उसके करीब आते हुए, अब तो मुश्किल है, लगता है दिल आ गया है तुम पर। शिप्रा उसके पैर पर चढ़कर उसका पैर मसलते हुए बोली, अपनी उम्र की लड़कियां ढूंढो ना, बड़े आए फ्लर्ट करने वाले। लगता है मुक्का लगा नहीं अच्छे से। शिप्रा ने दोबारा अपने हाथों से मुक्के का पोज बनाया ही था कि अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोला, मुझे नहीं लगता प्यार का उम्र से कोई लेना देना होता है। वैसे भी मैं कहीं से भी 27 का लगता नहीं हूँ। मिस्टर मिस्टीरियस
बाकी की बातें बाद में करते हैं, अब बताओ यहाँ क्या करने आए थे? क्योंकि तुमने अभी टिया का नाम लिया था और जहाँ तक मुझे पता है वही है जिसने मेरी बहन को जलाने की कोशिश की थी और युवराज जीजू को बिजनेस में धोखा दिया था। अगर तुम उसके साथ मिले होंगे ना तो हम जीजू को बता देंगे। इतना कहकर शिप्रा अंदर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, शिप्रा, मैं युवराज का दोस्त हूँ और कॉल पर टिया का नाम इसलिए ले रहा था क्योंकि मुझे अभी ही पता चला है उसने युवराज और श्रद्धा के साथ जो किया है। अब अगर आपका गुस्सा खत्म हो गया हो तो आप बताएंगे आप यहाँ क्या कर रही थी? शिप्रा अपने दुपट्टे को संभालते हुए बोली, मेरा दुपट्टा नहीं सेट हो रहा था इसलिए यहाँ आ गए थे। फिर अर्जुन की ओर देखकर, तो मिस्टर मिस्टीरियस, इसे सेट करने में मेरी हेल्प करेंगे क्या? क्या अंदाज है मदद मांगने का? गलती हो गई आपसे ये बोलकर, मैं खुद कर लूंगी, रहने दीजिए। इतना कहकर शिप्रा वापस अपने दुपट्टे में उलझने लगी। अर्जुन उसके आगे आकर खड़े होते हुए बोला, यार तुम कितना गुस्सा होती हो, तुम हमारे मेहमान हो, तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेंगे? इतना कहकर अर्जुन आगे बढ़कर शिप्रा के हाथ से दुपट्टा लेकर बनाने लगता है। दुपट्टा बनने के बाद अर्जुन शिप्रा की ओर देखकर कहता है, तुम्हारे लिए एंग्री बर्ड नाम बेस्ट है। शिप्रा, तुम्हें किसी ने बताया है तुम पागल हो? नहीं, अभी तक तो सबने मुझे यही बताया है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। गलत बताया है। आज फिर जाकर मिरर में खुद की शक्ल देखना। लोगों ने तुम्हें जो इतना ऊंचा चढ़ा रखा है तुम अपनी जगह पर आ जाओगे। यार तुम तो एकदम से बवाल हो, मतलब कोई भी कुछ भी कर ले, कन्विंस ही नहीं होती, शक्ल पे कुछ अजीब होती है मिस्टर मस्टीरियस। उसकी इस बात पे अर्जुन फिर से मुस्कुराने लगता है। तभी शिप्रा को पीछे कुछ दिखता है लेकिन सामने अर्जुन के खड़े होने की वजह से वो देख नहीं पाती। वो अर्जुन को झुकाकर बोली, क्या खंबे जैसे सामने खड़े हो, हटो सामने से, इतना लंबा होने की क्या जरूरत थी? अर्जुन को आज शौक पर शौक मिल रहे थे। जिन चीज़ों को लेकर आज तक अर्जुन को लड़कियों से अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलते थे, शिप्रा उन्हीं चीज़ों के लिए उसे क्रिटिसाइज कर रही थी। यार तुम तो मेरी इज्जत का कबाड़ा कर रही हो, चुप रहो। उधर देखो वो क्या है? अर्जुन शिप्रा की नज़र जहाँ थी उधर देखकर बोला, कहाँ? शिप्रा बेधड़क उस ओर जाने लगती है जहाँ उसे साया नजर आया था। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने घूरकर उसकी ओर देखा और अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी इस हरकत पर अर्जुन बार बार ही मुस्कुराया जा रहा था, यहाँ तक कि कुछ देर पहले उसके दिल टूटने का दर्द भी जाने कहाँ खो गया था। अरे यार, मैं तो तुम्हारे लिए डर रहा था, कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो। ओह मिस्टर मिस्टीरियस, खुद का देखो ना, मैं अपना देख लूंगी। दोनों जब वहाँ पहुँचे तब तक दोनों साया वहाँ से गायब हो चुके थे। शिप्रा का दिमाग इतना जल्दी इसे मात्र कोइंसिडेंस मानने वाला नहीं था। पास पास की हर चीज़ देखने लगी। तुमने ज़रूर किसी गेस्ट को देखा होगा, शिप्रा सोचते हुए बोली। हाँ, ये हो सकता है। दोनों वापस गार्डन एरिया में वापस आते हैं। अर्जुन, तो अंदर चले? शिप्रा, क्यों, रास्ता नहीं याद या अकेले जाने से डर लगता है? यार मेरे कहने का मतलब था कि क्यों ना हम अंदर चलें, अंदर सब वेट कर रहे हैं। तुम तो जैसे दुश्मन वाला बिहेव कर रही हो मेरे साथ, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। शिप्रा झट से बोली, वैसे तुम करती क्या हो? अर्जुन, बंदा छोटा मोटा वकील है, वैसे आप क्या करती हैं? शिप्रा ने अपने हाथ से अर्जुन को रुकने का इशारा किया और मुंह बनाते हुए बोली, मुझे लगा ही था कि तुम लॉयर हो, कब से शहर में घुली मीठी मीठी बातें कर रहे हो। वैसे ये सुविधा सिर्फ फीमेल्स के लिए ही है या सबके लिए? कोई पागल लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना भी मत सोचा करो। फिर शिप्रा के गाल खींचकर, वैसे भी अभी तुमने मुझे कहा था तुम मेरी उम्र की नहीं हो, तो तुमने ऐसा क्यों लगता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही ऐसी बातें करूंगा? शिप्रा ने इस बार उसके हाथ को नहीं हटाया बल्कि बड़ी मासूमियत वाला चेहरा बनाया जो कुछ देर पहले वाले एंग्री लुक से बिल्कुल अलग था। क्या हुआ शिप्रा? मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि तुम मुझे बच्ची ही बना दो। अच्छा, तो तुम्हें बुरा भी लगता है? शिप्रा अचानक से अर्जुन के सामने आ गई। उसके पेट में हल्के से मुक्का मारते हुए बोली, हाँ, और बुरा लगने पर नाक भी तोड़ना आता है। अगर नाक तोड़ना आता है तो मेरे पेट का ढांचा क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम्हारी हाइट कुछ ज़्यादा ही है ना, नाक तक कैसे पहुँचती? इसीलिए जो पास था उसी से काम चलाना पड़ा। नाक ही तोड़ती तो अच्छा होता। ये इतनी ज़ोर से दर्द हो रहा है। वो ज़बरदस्ती की नौटंकी कर रहा था। पहले तो शिप्रा को लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ देर तक अर्जुन अपना पेट पकड़े ही खड़ा रहा। तो शिप्रा ने उसके पेट को छूकर कहा, सॉरी यार, मैंने तो बहुत हल्के से मारा था, इतने ज़ोर से कैसे लग गई? कोई बात नहीं, इतना भी दर्द नहीं हो रहा, सच में सॉरी। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगा तुम टिया की साइड हो, इसलिए मैंने तुमसे इतनी कड़वी बातें की। तभी तो मम्मी कहती है इंदौर में मैंने टीचरों को और लोगों को जीना मुहाल कर रखा है, और यहाँ आकर जीजू के दोस्त का पाचन सिस्टम बिगाड़ दिया। उसका इतना कहना था कि अर्जुन हंसने लगा। शिप्रा अपने मन में बोली, कहीं पेट के दर्द का असर दिमाग पर तो नहीं हो गया, ये ऐसे क्यों हंस रहा है? शिप्रा, कितनी बार मम्मी ने कहा है अपने इस मजबूत हाथों का इस्तेमाल कम किया कर, लेकिन नहीं, तुझे तो मैरी कॉम बनने का भूत सवार है। अब दीदी को क्या जवाब देगी तू? फिर अर्जुन की ओर देखकर, तुम ठीक तो हो ना, ऐसे हंस क्यों रहे हो? देखो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अर्जुन ने इस बार उसके बालों को सहलाते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारी इस आँख पर जो गुस्सा और परवाह है वो कितना अच्छा है। जानती भी हो तुम? शिप्रा, मुझे तो गुस्सा ही दिखता है, तुम पहले इंसान हो जिसे परवाह दिखती है। यार अब बुरा सा चेहरा ना बनाओ, इतनी क्यूट से शक्ल बनाई है भगवान ने, तुम क्यों इसे बर्बाद कर रही हो? और मुझे ये छोटी लड़की को ज़्यादा ही अच्छी लग रही है।
तो अब मैं अपनी उम्र की लड़कियों का प्लान कैंसिल कर रहा हूँ। आगे मेरे पाचन सिस्टम का भी तो सवाल है। अर्जुन ने ये बात जिस तरह कही, शिप्रा को हंसी आ गई। उसने अर्जुन से कहा, तुम भी इतने बुरे नहीं हो, लेकिन हाँ, इस बात से ज्यादा हवा में मत उड़ना, ठीक है? अर्जुन नीचे झुककर, हाँ, और उड़ा तो प्लीज इस बार मुझे झुकाकर मेरी नाक तोड़ना। शिप्रा और जोर से हंसने लगती है। शिप्रा को हंसते हुए देख अर्जुन देखता ही रह जाता है। हालांकि अर्जुन अभी भी दर्द में था, लेकिन शिप्रा का साथ उसे अपना सा लग रहा था। उसकी बचपने वाली हरकतें उसे सच में बड़ी प्यारी लग रही थी। कुछ ही पलों में उसके मिस्टर मिस्टीरियस की आदत पड़ गई थी अर्जुन को। वो शिप्रा की ओर देख रहा था। शिप्रा ने ये बात नोटिस की तो उसके कानों में जाकर बोली, सुनो, मैंने सुना है दिल्ली वाले लड़के बड़े वाले फ्लोटर होते हैं, लेकिन मैं पहले बता दूं, मुझसे ये सब करने की सोचना भी मत। हाँ, जानता हूँ तुम नाक तोड़ती हो, मुक्के भी मारती हो, गुस्सा भी होती हो। तुम तो काफी समझदार हो। लगता है अपनी शक्ल पर नहीं गए। अर्जुन उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए अपने मन में बोला, क्या लड़की है यार, लेकिन जो भी है काफी खूबसूरत है, सूरत से भी और सीरत से भी। तभी किसी ने शिप्रा को अंदर बुलाया। मिस्टर, अंदर चल रहे हो क्या? कि यार, नाम है मेरा, ये मिस्टर मिस्टर क्या है? नाम नहीं लेना, बड़े हो ना। भैया बोलूं तो चलेगा? अर्जुन गुस्से का नाटक करके वहां से चला जाते हैं। इतने एहसान की जरूरत नहीं है, भैया जाकर अपने भैया को बोलो। शिप्रा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अंदर ले जाते हुए बोली, ठीक है, मुझे कौन सा इतना संस्कारी बनना है कि तुम्हारा नाम नहीं ले सकती। अर्जुन ही ठीक है, अब तुम्हारे जैसे हैंडसम बंदे को भैया बोलकर पाप थोड़े करना है। उसके इस बात पे अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस शिप्रा ने जिस हक से उसका हाथ थामा था उसे देख रहा था। वो भी बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे जाने लगा। तभी चलते चलते शायद शिप्रा की पैर कारपेट में फंस गई और गिर गई। शिप्रा नीचे झुककर उसे ढूंढती, इससे पहले ही अर्जुन जी ने उसे वापस आवाज दी, यार, ये मासी को अभी क्या जरूरत थी, काम सूझ गया था। मेरी फेवरेट एंकरेज जाने कहाँ खो गई है। एक काम करो, तुम अंदर चलो, मैं ढूंढता हूँ, मुझे मिल गई तो लेकर आ जाऊंगा। ढूंढ देना, हाँ, दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट। अर्जुन ने अपनी पलकें झपकाई और पायल ढूंढने लग जाता है, और कुछ ही दूर तक घास के बीच उसे शिप्रा की पायल मिल जाती है। वो उसे अपनी जेब में डालता है और अंदर मंडप में आ जाता है। अंदर आकर उसने श्रद्धा युवराज को एक साथ देखा तो उसके चेहरे की खुशी कई गुना बढ़ गई। युवराज की खुशी अर्जुन के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। उसने श्रद्धा को देखकर कहा, मुझे यकीन है तुम मेरे इस सन के दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ोगी। रही बात टिया की, तो उसे अपने किए की हर गलती की खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। उसे लग रहा होगा उसने अर्जुन राठी को बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन उसे ये भी पता होगा कि अगर बात उसके और युवी के बीच चूज करने की हुई तो मैं हमेशा युवी को ही चूज करूंगा। फिर उसने श्रद्धा की ओर देखकर खुद से कहा, शायद मुझे भी मिलने से पहले सेकंड में ही तुम पसंद आ गई थी, क्योंकि तुम हो ही इतनी प्यारी कि किसी को भी पसंद आ जाए। लेकिन शायद वो प्यार नहीं, सिर्फ एक अट्रैक्शन था, क्योंकि अगर वो प्यार होता तो मुझे शिप्रा की आदतें इतनी अच्छी नहीं लगती। कोई सुनेगा तो शायद कहे कि अर्जुन का प्यार आखिर है कैसा, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। मुझे आगे बढ़ना पसंद है, नए रिश्ते बनाना पसंद है। मैं पुराने रिश्तों का रोना नहीं रोता, और ये सही भी है। इसीलिए मैं समझ लेता हूँ कि श्रद्धा को पसंद करना मेरा प्यार नहीं, अट्रैक्शन ही था, जो जल्दी ही खत्म हो गया। इसीलिए अब तुम मेरे लिए युवराज की टू बी वाइफ हो, और यही सच है। अर्जुन का यही अंदाज था जो उसे सबसे अलग करता था। वो अपने रिश्तों को लेकर कभी उलझता नहीं था। उसकी सबसे स्पेशल चीज़ यही थी कि बातों को दिल से नहीं लगाता था। श्रद्धा युवराज एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये जानते ही उसने श्रद्धा का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया था। और फिर उसने जब शिप्रा को देखा तो उसके बेचैन दिल को सुकून सा आ गया। शिप्रा की मासूमियत, उसका बेबाक अंदाज और सबसे प्यारी उसकी मुस्कुराहट, सब अर्जुन के दिल की गहराई में उतर गई थी। शिप्रा के इतने रूड बिहेवियर के बाद भी उसे उस पर प्यार ही आ रहा था। उसके दिमाग में शिप्रा की कई बातें घूम रही थी। इसीलिए आज अर्जुन राठी भी बोलने वाला था, झूठ बोलने वाला था। अर्जुन अभी सोच ही रहा था, शिप्रा उसके पास आई। अर्जुन का ध्यान अभी उसकी तरफ नहीं था। ये देखकर शिप्रा उसके पैरों पर अपना पैर मारकर बोली, कोई पसंद आई क्या? यार, तुम इतनी हिंसक प्रवृत्ति की क्यों हो? मतलब बस मारना पीटना ही आता है तुम्हें? अरे यार, तुम तो कतई नाजुक कली हो, मतलब थोड़ा सा टच ही तो किया था। रिएक्ट ऐसे कर रहे हो जैसे छुरा घोंप दिया हो तुम्हारे अंदर। वैसे आपके पैर से तो मुझे कुछ एहसास ही नहीं हुआ। असली दर्द तो आपके पूछे सवाल ने दिया है। हाँ, है ऐसा क्या? पूछ लिया मैंने। यही तो कहा कि कोई मिली या नहीं। अर्जुन, नहीं मिली ना कोई, इसी बात की तो तकलीफ है। ऐसे भी क्या रिक्वायरमेंट है तुम्हारी जो यहाँ मौजूद किसी लड़की से मेल नहीं खा रही? शिप्रा ने अर्जुन के कंधों को टच करके मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन एक बार फिर शिप्रा की मुस्कुराहट में खो गया। ओ मिस्टर, कहाँ खो गए? उसके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देते हुए, कोई बात नहीं, जल्दी ही कोई मिल जाएगी। अब ये बताओ, मेरी एंकलेट मिली या नहीं? मेरी किस्मत ही खराब है ना, कोई लड़की मिली ना तुम्हारी एंकलेट। शिप्रा उदास होकर बोली, यार ये तो गलत बात है, वो ऐसे कैसे खो सकती है? अर्जुन उसके सर को सहलाते हुए बोला, कोई बात नहीं। शिप्रा लंबी सांस लेकर बोली, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ तो लोगों का ना जाने क्या क्या गुम हो जाता है, मेरी तो सिर्फ एंकलेट ही गुमी है।
अर्जुन ने उसके बालों को सहलाते हुए खुद से कहा, हाँ मैंने झूठ बोला कि वो एंकलेट नहीं मिली, क्योंकि मैं उसे तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हारी मुस्कुराहट को कभी खोने नहीं दे सकता। इसीलिए सेम ऐसी एंकलेट मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा, जिससे तुम्हारे होंठों की मुस्कुराहट वापस आ जाए। शिप्रा ने हैरानी से अर्जुन को देखा कि तभी पंडित जी ने जयमाला करने को कहा। युवराज और नील ने संजय को उठा लिया और फिर रत्ना को माला डालने को कहा। ये तो गलत बात है, वैसे भी आपके भाई की हाइट अच्छी खासी है, फिर आपने उन्हें इतने ऊंचे उठा रखा है, दीदी कैसे करेंगी ये? शिप्रा भागकर स्टेज पर आते हुए बोली, श्रद्धा दी सच कह रहे हैं युवी जीजू, आपको जीजू को नीचे उतार देना चाहिए। जरा रत्ना दी का चेहरा तो देखो। संजय ने रत्ना की ओर देखा। रत्ना को उदास देखकर संजय ने खुद को नीचे उतारने को कहा और नीचे बैठ गया। उसके नीचे बैठते रत्ना भी नीचे बैठ गई और उसने संजय के गले में माला डाल दी। संजय ने भी उसके गले में वरमाला डाली। उन दोनों का प्यार देखकर वहां खड़े हर बंदे के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गई। उसके बाद पंडित जी ने सबको आराम करने के लिए कहा तो सब संजय और रत्ना को लेकर बाहर गार्डन एरिया में आ गए। तभी शिप्रा दो लोगों को लेकर आती है और सामने स्टेज लगवाती है। कोई नहीं समझ पाता कि क्या हो रहा है, सब शिप्रा को देखते रहते हैं। स्टेज तैयार होने के बाद शिप्रा सबको सामने बैठने के लिए कहती है। सबके बैठते ही अचानक अंधेरा होता है और स्पॉटलाइट स्टेज पर पड़ी शिप्रा पर आकर रुकती है और डीजे पर गाना बजता है। जारी है। शिप्रा का डांस तो अब कल ही देखने को मिलेगा दोस्तों। कहानी में अर्जुन शिप्रा की एंट्री कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले भाग में शिप्रा के डांस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।